देख करके पुलिस भाग जाएगी और कहेगा इसीलिए भाग गए हैं, वो पागल है, तो अब उन्मत्त हो जाएगा, अपराधी पागल हो जाएगा। चीज नहीं है। एक व्यक्ति जिसके नाम पर चाहे धोखाधड़ी षड्यंत्र से ही वोट लिया गया, वो व्यक्ति किनारे कर दिया गया। गमछा जो हरा है उसको देख करके टारगेट करते हैं, तो इससे कानून व्यवस्था नहीं बंद होगी, ध्वस्त हो जाएगी और चौपट हो जाएगा। एक ऐसा आंदोलन जो संभवतः आपको सन 75 की याद करवा देगा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? राष्ट्रीय जनता दल द्वारा राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और लगातार अपराध पर नियंत्रण को लेकर के सरकार के घेराव किए गए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, साथ ही राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा भी उपस्थित हुए, शामिल हुए। क्या कुछ कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष साथ ही प्रवक्ता मनोज झा, पहले वो बयान सुनिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी ने विस्तार से, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। एक व्यक्ति जिसके नाम पर चाहे धोखाधड़ी षड्यंत्र से ही वोट लिया गया, वो व्यक्ति किनारे कर दिया गया। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो राज्यसभा पहुंच गए या वो मुख्यमंत्री नहीं है। और जो नए मुख्यमंत्री हैं वो नॉन मैंडेटेड, यानी उस मुख्यमंत्री के पास मैंडेट नहीं है। उस संदर्भ में अगर आप देखें, चाहे भ्रष्टाचार हो, ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, आए दिन की छिनताई हो, महंगाई हो, उसके मद्देनजर हमारे तमाम साथी इस गर्मी की दोपहरिया में है। और संदेश है सरकार को कि अगर आपकी कार्यशैली नहीं बदली तो ये धरना स्थल तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन में तब्दील होगा। एक ऐसा आंदोलन जो संभवतः आपको सन 75 की याद करवा देगा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? तेजस्वी जी की वजह से हम सब हैं, और उन्होंने पिछली सरकार में कहा था 100 दिन नहीं बोलूंगा, 100 दिन के बाद इन्होंने नए 100 दिन का फॉर्मूला कर दिया। उनके आप मेरी बात समझ नहीं। उनके कार्यकर्ता इतनी तब्दीली गर्मी में है। मैं और उनके सारे कार्यकर्ता उनके प्रतीक हैं। आप ये माइक लेके सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आपकी आंखों में पश्चाताप है? अगर ये सवाल नहीं पूछ सकते हमारे पत्रकार मित्र, तो हमारे साथ धरने पे बैठिए। मनोज जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की बंगला का बात छोड़ दीजिए और लालू जी को टिप किया था। मैं आपको बस एक सवाल और दूंगा, मुझे 1 मिनट, मैं इनकी सवाल मैं एक सिर्फ कहता हूँ, मकान का एंटाइटलमेंट तय होता है। अगर मेरा टाइप 6 है और आपने 7 नहीं किया, तो 6 में मुझे क्यों कह रहे हो बदलने के लिए? आज तक इसका कोई इतिहास नहीं है। आप ढूंढ के ला दीजिए, मैं आपके आदेश को अपना आदेश मानूं। सर, क्या अपराधी छोड़कर प्रदेश छोड़ दिया अपराधियों ने? 90%। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दूसरे प्रदेशों से अपराधी यहाँ आ रहे हैं। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार का विपक्ष बेवजह इस तरीके के मुद्दे बना रहा है। भ्रष्टाचार पर कहाँ कार्रवाई हुई है? कई अधिकारियों पर कार्रवाई, कई अधिकारी, विक्रमशिला का पुल ध्वस्त हो गया। ऐसे पहले छोटे बड़े दर्जनों पुल ध्वस्त हुए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? ये लड़कियां जो 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल की लड़कियों का 1 जनवरी के बाद, या एक ही नीतीश कुमार जी ने जो वोट लिया तो उसके बाद करीब 100 ऐसी घटनाएं हैं। अबोध बालाओं के साथ साथ जो नाबालिग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका अपहरण हुआ है, उनकी हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई अभी तक? स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं किया गया?
अखबार में तो नहीं आया है कितने लोग पकड़े गए हैं। और अभी तो एक अपराधी है फिल्मी स्टाइल में सोया हुआ है और स्टिकर पर उंगली रख करके कट्टा को घुमा रहा है और पुलिस वाले भाग कर चले गए और एसपी ने कह दिया कि वो पागल है। तो सर्टिफिकेट किसने दिया? पागल रिवॉल्वर चमका रहा है, आपकी पुलिस थी वहां पर, सारे लोग डर से भाग के चले, आपने वापस कर दिया। तो एक तरफ तो जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं अपराधी को हम नहीं बख्शेंगे, एक तरफ एक अपराधी जो है सब पुलिस को भगा देता है। तो ये सारी चीजें जो जनता का एक दबदबा होना चाहिए, इकबाल होना चाहिए, वो खत्म हो गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में खुली छूट है, पुल ध्वस्त हो रहे हैं। एक एक काम जो 5 वर्ष पहले टेंडर दिया गया था वो काम पूरा नहीं हुआ है। कट मनी कमीशन एक प्रथा बन गई है बिहार में और भ्रष्टाचार में राजनेता, ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर, इन लोगों का जो एक गठबंधन है ये नापाक, वो जारी है। तो जनता को राहत क्या मिल रही है? 10,000 रुपया कम से कम FIR में लेता है। एक दाखिल खारिज में जमीन का रकबा को देख करके 10,000 से लेकर के लाखों रुपया लेता है। लेकिन सरकार लगातार करा रही है, शिकंजा लगाए जा रहे हैं अपराधियों पर, आप एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार सरकार दावे कर रही है। इनकाउंटर हो रहे हैं तो कानून और व्यवस्था कहाँ रुक रहा है? मनोबल बढ़ा हुआ अपराधियों का। आप जानते हैं कौन अपराधी है, लेकिन आप टारगेट करते हैं कास्ट को देख करके, कास्ट को देख करके टारगेट करते हैं और ये गमछा जो हड़ा है उसको देख करके टारगेट करते हैं। तो इससे कानून और व्यवस्था नहीं बंद होगी, ध्वस्त हो जाएगी और चौपट हो जाएगा। चौपट हो गया है। आरा में, शाहपुर में एक अपराधी रिवॉल्वर दिखा करके कई पुलिस कर्मियों को भगा दिया, बाध्य हो गया भागने के लिए और एसपी उसकी सुरक्षा बचाव कर रहा है। वो पागल था। अपनी नाकामी को पुलिस वाले और एसपी छुपा रहे हैं, कहता वो पागल है। घंटों तक रोके रखा पुलिस को और माना तब जब उसकी मां को लाया सामने। तो ये है पुलिस का आचरण, ये है पुलिस का मनोबल गिर गया है। इसलिए इस प्रदेश में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, चौपट है। भाषण से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, कर्म से होगा, नियंत्रण होगा। और गुंडा को देख करके पुलिस भाग जाएगी और कहेगा इसीलिए भाग गए हैं, वो पागल है, तो अब उन्मत्त हो जाएगा, अपराधी पागल हो जाएगा। लगाया जा रहा है जनता के लिए सरकार के द्वारा, जो जनता की परेशानी है उसके लिए सहयोग शिविर लगाया जा रहा है, अलग अलग चीजों का सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। जनता दरबार सरकार ने 20 वर्षों में नहीं किया है, तो जनता की समस्या का समाधान हो गया। पूरा दान में सब चला, ये कहाँ चला गया? जनता दरबार होता था, कलेक्टर को आदेश था कि जनता दरबार कीजिए, सप्ताह में एक बार एसपी करता था जनता दरबार। तब शिविर लगा रहा है और 10 पिटीशन का निस्तारण हो गया, ये जनता की समस्या का समाधान हो गया। तो ये स्पेशल सर्वे आपने कर रखा है, पूरा जगह पूरा तो स्पेशल सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? हजारों रुपया जा रहा है दाखिल खारिज में और जनता त्राम कर रहा है, जमीन का डिस्प्यूट नहीं बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इससे शिविर लगाने से क्या होगा? व्यवस्था में ऐसा कीजिए कि शिविर नहीं लगाना पड़े। एक शिविर में 100 या 50 पिटीशन का डिस्पोजल हो जाएगा तो जनता की आम समस्या समाप्त नहीं होती है। जनता ट्राई कर रही है और बाजार गर्म है। थाना में, कलेक्ट्रेट में, एसडीओ के यहाँ शराबबंदी नहीं रुक रही है। शराब का कारोबार ऐसा चल रहा है, पुलिस का संरक्षण है, अफसरों का संरक्षण है, तो ये कैसे चलेगा? इसीलिए तमाम चीजों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने आज रखा है हमारी पार्टी ने, जिसमें तेजस्वी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जिनके बारे में आप लोग अनाप शनाप बोलते हैं, उनकी सहमति से, उनके निर्णय से, उनके समीक्षा से निर्णय ये कार्यक्रम तय किया गया। आगे हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर निकलेंगे जैसे निकले हैं,
जुलूस प्रदर्शन करेंगे हम। सड़क पे इसके बाद तो सड़कें पर न बैठे हुए हैं। तो आपने सीधे तौर पे सुना कि प्रदेश की सरकार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घेराव किया गया, साथ ही रोजगार व्यवस्था और अपराध को लेकर के सवाल खड़ा किए गए। पूरी खबर को कैसे देखते आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप सूर्य विहार देख रहे हैं, मेरा नाम दिनेश है, धन्यवाद।